एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे और अब इसकी डिटेलिंग देखेगा। यही हाल चीन का है, जिस क्लाउड सीडिंग के सहारे उस पर सिक्किम में जल प्रलय की साजिश रचने का शक है, उसका खामियाजा उसे खुद भी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उठाना पड़ा है। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें चीन के हुबई प्रांत की हैं। इसी साल अगस्त के महीने में हुबई में विनाशकारी सैलाब आया था। आपको जानकर हैरानी होगी, हुबई में कोई आई आफत कुदरती नहीं थी बल्कि चीन के ही किए की सजा थी। काफी बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां पर ठप हो गया था और चीन को काफी नुकसान हुआ। कैसे, अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए, जो अमेरिकी न्यूज एजेंसी बल्कि न्यूज चैनल CNN के रिपोर्ट के हवाले से मिली है। ये दो तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों तस्वीरें चीन के हुबई प्रांत की हैं। ये देखें, पहली तस्वीरें सूखे की मार 2021 और 22 हुबई। दूसरी तस्वीर देखिए, बाढ़ से हाहाकार 2023। ये एक रेगुलर फीचर बन चुका है और इससे साफ होता है कि किस तरीके से यहां पर यांगस्टी नदी जो है वो सूखने की कगार पर थी, लेकिन एकाएक यहां पर क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा साल 2023 की जो तस्वीर आपने देखी, ये वही हुबई का इलाका है। एक साल के भीतर कैसे यहां का मंजर बदल गया। सूखे की मार झेल रहा इलाका भीषण सैलाब की चपेट में आ गया। इसके पीछे आसमानी कुदरती बारिश जिम्मेदार नहीं थी बल्कि चीन की क्लाउड सीडिंग वाली साजिश थी। चीन ने यांगस्टी नदी को फिर से लबालब करने के लिए क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग के समय ही चीन में भयानक डोकसूरी तूफान आ गया। क्लाउड सीडिंग और तूफान के कॉकटेल से इतनी बारिश हुई कि इलाके में बाढ़ आ गई। यह सबूत है कि कैसे चीन कुदरत के साथ खिलवाड़ करके न सिर्फ खुद पर बल्कि पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जिस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल चीन अपनी साजिश को अंजाम देने में कर रहा है, वो क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश क्या होती है? कैसे चीन तकनीक के जरिए बादलों में विस्फोट कर बारिश कर रहा है? क्या यह तकनीक ऐसी है कि सही इस्तेमाल हो तो वरदान है, अगर इसका गलत हथकंडों के लिए इस्तेमाल हुआ तो यह इंसानियत के लिए बर्बादी का सबब भी बन सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश। बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज बीजिंग ने कुदरत पर काबू पाने के लिए इस तकनीक को अपना हथियार बना लिया है। क्लाउड सीडिंग अब कोई कल्पना नहीं है, चीन लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश के लिए सबसे पहले सही बादलों का चुनाव किया जाता है, फिर बादलों पर सिल्वर आयोडाइड केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ को ठंडा करने वाले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे बादल आसपास जमा हो जाते हैं और कृत्रिम बारिश होती है। अब आपको बताते हैं कि ये केमिकल सिल्वर आयोडाइड बादलों तक पहुंचता कैसे है। सिल्वर आयोडाइड सीड करने या बादलों में छोड़ने के लिए हवाई जहाज या मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट के भीतर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड भरकर उसे छोड़ा जाता है। अब ड्रोन के जरिए भी केमिकल बादलों में छोड़ा जाता है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में चैम्बर और बर्नर लगाकर भी केमिकल बादलों तक छोड़ा जाता है, जैसा चीन तिब्बत में करता आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें अगस्त 2022 की हैं, जब चीन का हुबई प्रांत सूखे की मार झेल रहा था। तब रॉकेट के जरिए बादलों तक केमिकल छोड़कर कृत्रिम बारिश कराई गई। कृत्रिम बारिश के साथ साथ चीन केमिकल्स की मदद से कृत्रिम बादल भी तैयार कर रहा है। शुरुआत में चीन का प्रयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए था, लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल अपनी साजिश को अंजाम देने में भी कर रहा है। सिक्किम में आई तबाही के पीछे भी यही अंदेशा है। चीन में सबसे ज्यादा क्लाउड सीडिंग की जाती है, मलेशिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं भारत, तो आपको यह बताना जरूरी है कि IIT कानपुर में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। कहा यह जाता है कि भारत में मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, इसलिए यह हो नहीं सकता है, लेकिन पोल्यूशन के टाइम पर इसका कैसे इस्तेमाल हो, इसको लेकर IIT कानपुर रिसर्च कर रहा है, पर हमने इसको अंजाम नहीं दिया है। चीन क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश के जरिए कुदरत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ साजिश के लिए या ऐसा करना उसकी मजबूरी है? यांगस्टी चीन की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह नदी 2022 में सूखने की कगार पर आ गई।
जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नदी के सूखने की वजह से चीन के कई इलाके प्रभावित हुए, क्योंकि ये कई प्रांतों से गुजरती है। कहने का मतलब यह है कि चीन के पास अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। आंकड़े भी यही कहते हैं। लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 80 से 90% ग्राउंड वाटर या भूजल पीने लायक नहीं है। चीन की नदियों का 50% पानी पीने लायक नहीं है, जबकि नदियों के 25% पानी का खेती में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चीन के आधे से ज्यादा वाटर रिसोर्सेज या जल स्रोत इतने प्रदूषित हैं कि उनका इस्तेमाल इंडस्ट्री और खेती में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि चीन क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश कर एक तरफ अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहा है और दूसरी तरफ साजिश के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहा है।